एको देवात्मा सच्चिदेव सैव ज्योतिर्तेजस्सूर्य सैव सद्धर्म शिक्षके सर्वांगात्मे कल्याण शुभ हो, शुभ शुभ हो। अद्वितीय व्रतधारी के समक्ष चुनौतियां। सबसे पहले तो विचार करने की जरूरत है कि हमारे हृदय, हमारे जीवन व्यवस्था इस विषय पर विचार करने के लायक है कि नहीं। दूध वाला आ गया, बर्तन साफ नहीं है। बर्तन जब साफ ही नहीं है तो दूध का मैं डालूं। इस विषय पर चिंतन क्यों करो? को त्याग करने के लिए शायद किसी का हो सके, कुछ का हो सके या सभी का हो सके। कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर प्रकृति का विकास क्रम बार बार कोशिश करता है सफल होने की, कामयाब होने की, विकास के क्रम को आगे बढ़ाने की, संकल्पित करने की। एक बार इस दरबार में बैठे सभी भगवान देवात्मा के श्री चरणों में हाथ जोड़कर मेरा शुभ हो, मेरा शुभ हो। जो अपना शुभ नहीं चाह सकता वो किसी का भी शुभ कर नहीं सकता। अभी भजन हमारी हीलिंग हो रही थी। जैसे मॉडर्न साइंस में ऐसे कटर्स, ऐसी मशीनें, उपकरण आ गए हैं जो प्रवेश करके व्यर्थ के भाग को, व्यर्थ के अंग को काटकर, धीरे धीरे काटकर, कटिंग करके बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार ये वातावरण जो देव प्रभावों का वातावरण है, ये हमारे हृदय की मैल को काट सकता है। हम कितना उसके लिए तैयार होते हैं ये हमारे खुद पर निर्भर करता है। नेचर का सारा विकास क्रम, ये पूरा विश्व चुनौतियों से भरा हुआ है। ये चुनौती कम है कि सही दूध मिल जाए। अब दूध की बात हो रही थी,
ये चुनौती कम है कि साफ पानी मिल जाए। अभी एक महिला मेरे से कह रही थी, कहीं साफ टॉयलेट मिल सकता है? साफ टॉयलेट मिल जाए, ये भी चुनौती है। साफ रजाई मिल जाए, साफ बिस्तर मिल जाए, कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए अगर आप विघ्न डालना नहीं चाहते। अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इस छेंच की जुबान के ऊपर लगाम कसना, गलत न बोले, कितनी बड़ी चुनौती है। ये आंखें गलत ना देखें, कितनी बड़ी चुनौती है। ये कान कुछ गलत ना सुने, कितनी बड़ी चुनौती है। ये हाथ सेवा के लिए खड़े हो जाए, ये कितनी बड़ी चुनौती है। बच्चे मेरे ठीक से पढ़ जाएं, ये अपने आप में चुनौती है। हम चारों तरफ चुनौती से घिरे हुए हैं। मेरे घर में चोरी ना हो जाए, सिक्योरिटी का प्रबंध कर सकूं, कितनी बड़ी चुनौती है। मुझे बुढ़ापे में दिक्कत ना हो, कुछ पेंशन मिल जाए, कोई हालात बन जाए, आमदन आती रहे, मुझे मांगना ना पड़े किसी से, कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती है। जो पति बैठे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उनकी पत्नियां उनसे खुश रहें। सारी उम्र खुश करने में निकल जाती है, खुश होने में नहीं आती। पत्नियां बहुत खुश हो रही हैं। चुनौतियों से घिरे हुए हैं हम चारों तरफ से। मेरा पड़ोसी मेरे से खुश रहे, चुनौती है। ये मनुष्य के सामने चुनौती नहीं, पशु जगत में भी चुनौतियां कम नहीं है। छोटी मछली को बड़ी मछली से खतरा है, उससे बड़ी मछली उससे बड़ी मछली का खतरा है। हर भाग रही जान बचाकर, चुनौती है उसको, अपना सर्वाइवल चुनौती है। छिपकली को बिल्ली से खतरा है, बिल्ली को कुत्ते से खतरा है। खतरे खतरे हैं, चुनौतियां चारों तरफ। पौधों के समस्त भी चुनौती है, वनस्पति जगत चुनौती से भरा हुआ है। हर पौधे को खतरा है, पानी नहीं मिला, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? पानी का जल स्तर नीचे चला जाएगा, जड़ें कहां से पानी लेंगी? सूरज नहीं निकलेगा बहुत देर तक तो पत्ते हरे कैसे रह पाएंगे? कोई मनुष्य आकर उसको काट देगा जड़ से तो पौधे की समस्त चुनौती है कि वो खड़ा कैसे रह पाएगा, जिंदा कैसे रह पाएगा। पूरा विश्व चुनौती से भरा हुआ है। किसी के सामने इन चारों जगत की चुनौतियां आ जाएं, बेजान जगत के सामने चुनौती है। हिमालय के सामने चुनौती है कि देखता हूं तू कब तक खड़ा रहता है। हवाएं, बारिश, चारों तरफ के सामान उसको घिसाने में लगे हुए हैं। लाखों करोड़ों टन उसकी मिट्टी बहा कर नदियां ले जाती हैं, उसकी चुनौती है खड़ा रहे, कैसे खड़ा रहे। आने वाले हजारों लाखों सालों के बाद एक एक हिमालय आपको दिखाई नहीं देगा। सर्वाइवल उसकी चुनौती है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हिमालय के सामने चुनौती है, हमारी तो औकात ही क्या है। और तो और जो हमारा इस मंडल का, सूर्य मंडल का केंद्र बिंदु है सूरज, उसके सामने भी चुनौती है कि तू कब तक जलेगा, कितनी हीलियम तेरे अंदर है। लाखों करोड़ों सालों के बाद जाकर ठंडा हो जाएगा। पूरा विश्व, पूरी कायनात चुनौती से भरी हुई है। लेकिन
जो एक चुनौती नेचर के विकास क्रम ने देवात्मा के समक्ष रखी है, उस चुनौती का इन सब चुनौतियों से मुकाबला नहीं हो सकता। जिस नेचर के विकास क्रम ने उस बालक शिव नारायण के अंदर विकास की ऐसी घटना पैदा की, उसके हृदय में हित का अनुराग भरा, उसकी रक्षा और विकास किया। हित अनुराग के विभिन्न अंगों के अंदर उसका विकास 16 वर्ष की आयु तक हुआ। वो बालक शिव नारायण जब इस रुड़की धरा पर पहुंचा, उस हित अनुरागी भूमि में सत अनुराग का विकास प्रारंभ हुआ। वो सत का अनुराग, वो हित का अनुराग जो बीज रूप में मिला था, विकसित होते होते 32 वर्ष की आयु तक, जब वो बालक 23 वर्ष की आयु में युवावस्था में लाहौर पदार्पण करते हैं, वो युवक चारों तरफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी, समाज सुधार के जो काम हो रहे थे, उनसे जुड़कर धर्म की खोज में प्रवृत्त होकर, सत्य की खोज में प्रवृत्त होकर, सही और गलत की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करते करते अपने भीतर सत्य के विभिन्न अंगों को जागृत करते करते 32 साल की भरी जवानी में 32 देव शक्तियों से विभूषित 32 अंग, 8 अंग हित अनुराग के, 8 अंग सत अनुराग के, और इसके विपरीत 16 अंग वैराग्य भाव के, अहित से वैराग्य और असत्य से वैराग्य, कुल 32 शक्तियों से विभूषित वो व्यक्तित्व उसी नेचर के विकास क्रम ने, जिसने सत और हित के अनुरागों की बीज दिया था, जिस जिम्मेवारी के लिए भेजा था, उस नौजवान को भरी जवानी में 32 साल की आयु में आज के दिन इसी मंच से, स्वयं के जन्मदिन के मंच से खड़ा कर दिया। हम सबके उद्धार के लिए खड़ा कर दिया। अगर वो युवा, वो नौजवान 32 शक्तियों का मालिक, ऐसी शक्तियां जो इस संसार में किसी ने सुनी नहीं थी, ऐसा व्यक्तित्व जो संसार में किसी ने देखा नहीं था, वो हमारे बीच में हमें बचाने के लिए खड़ा हो गया। इसी धरा पर लाहौर की नगरी में उस युवा ने एक नया संगीत गाया, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में जीवन ये जावे। जग का कुछ साधारण उपकार नहीं, साधारण उपकार करने के लिए हजारों आत्मा पैदा हुए नेचर के विकास क्रम में। कोई अंधों के लिए हिला, कोई लूलों के लिए हिला, कोई पाइजों के लिए हिला, किसी ने समाज को बांधने के लिए लंगर की प्रथा शुरू की, किसी ने सती प्रथा का विरोध किया, किसी ने जाति प्रथा से जो नुकसान हो रहा था उसको कुप्रथा को तोड़ा, किसी ने गरीबों के लिए भोजन दिया, किसी ने अनपढ़ों के लिए विद्यालय खोले। बहुत सेवा परोपकार के कार्य संसार में हुए हैं, लेकिन ऐसा आलसानी कारज, ऐसा आलसानी व्रत कुदरत ने उस विशेष आत्मा के हिस्से में चिन्हित किया, विशेष रूप से रखा, और उसे 32 साल की भरी जवानी में 20 दिसंबर सन 1882 में हमारे बीच में खड़ा कर दिया।
मानवता के उद्धार के लिए खड़ा कर दिया। ये संगीत गाने को मजबूर कर दिया, ये व्रत ग्रहण करने को मजबूर कर दिया। ये अद्वितीय व्रत इसलिए है कि नेचर ने साथ में एक चुनौती रख दी कि तुम नाम अपना बदल लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुमने शिव नारायण से सत्यानंद नाम रख लिया, चलेगा, अच्छा नाम है कि तुम्हें सत्य में आनंद आता है। तुम शुभ से चले थे, शुभ तो तुम्हारे भीतर है ही, अब शुभ से भी कीमती चीज तुम्हारे अंदर पैदा हो चुकी है, सत्य का पूर्ण अनुराग, इसलिए तुम इसमें आनंदित रहो, तुम्हारा सत्यानंद नाम ठीक है। लेकिन एक चुनौती नेचर ने रखी, प्रकृति के विकास क्रम ने एक चुनौती रखी कि हे सत्यानंद, याद रखना तुम्हें इस दुनिया में पहचानेगा कोई नहीं। अब तुम देखो, नेचर की सहायकारी शक्तियां तुम्हारे साथ अवश्य रहेंगी, तुम्हारी स्तुति में देवलोक से फरिश्ते आएंगे, तुम्हारा स्तोत्र गाएंगे, तुम्हारी आरती गाएंगे, लिखवाएंगे, लोग भी गाएंगे, और लोग तुम्हारे जीवन व्रत के लिए जीवन भेंट भी धरेंगे, सेवक सेवका ग्रहण होंगे, नाचेंगे, तुम्हें फूलों से सजाएंगे, फूल मालाएं पहनाएंगे, तुम्हारे जन्मदिन मनाएंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, नोटों की बारिश भी करेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई पहचानने वाला पैदा नहीं होगा। तुम अपने जीवन भर अनादृत रहोगे। यह चुनौती है तुम्हारे सामने। तुम अपने जीवन भर अज्ञात रहोगे, यह चुनौती है तुम्हारे सामने। तुम जीवन भर अपमानित रहोगे। संसार में लोग अपमानित होते हैं, अच्छे लोग अनादृत होते हैं, अज्ञात रहते हैं, लेकिन दूसरों के सामने नेचर ने क्या परीक्षा से गुजारा देवात्मा को। उन्हें एक और चुनौती दी कि तुम अनादृत, अपमानित, अज्ञात रहोगे अपनों के बीच में। जो तुम्हें गुरु मानेंगे, मूल वाक्य का गान भी करेंगे, तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपने आप को विद्वान कहेंगे, तुम्हारे उत्तराधिकारी होने का दम भरेंगे, तुम्हारे जाने के बाद यह कार्यकारिणी है जो चलाएगी। हम लीगल हायर हैं, लीगल उत्तराधिकारी हैं, ऐसा दम भी भरेंगे। तुम्हारी शिक्षाओं का अपमान भी करेंगे, तुम्हारे व्यक्तित्व का अपमान करेंगे, तुम्हारे त्याग का अपमान करेंगे, तुम्हारी कुर्बानी को लात मारेंगे। और नेचर के विकास करने कहा, देखते हैं तुम्हारा व्यक्तित्व में जो रास्ता बना है वो तुम्हें क्या रास्ता दिखाता है। कितनी बड़ी चुनौती है। जिनके लिए जीवन व्रत ग्रहण किया, जिनको बचाने के लिए खड़े हुए, वही बेंच तोड़ रहे हैं, वो लेंथ तोड़ रहे हैं। सन 1882 की घटना, जिनको बचाने के लिए देवात्मा खड़े हैं, उनको पुण्यवान को अपने कपड़ों का वास्ता देना पड़ता है। भगवे रंग के कपड़े पहन रखे हैं कि इस मुल्क में कम से कम इसकी इज्जत होती आई है, इनको देखो तो कम से कम शांति से बैठ जाओ। लेकिन वो देवात्मा कुछ साधारण मनुष्य आत्मा नहीं है। सिर्फ महान गुरु, महान संत, महान व्यक्तित्व नहीं है, वो अद्वितीय आत्मा है।
वो अद्वितीय जीवन व्रतधारी है, ऐसा व्रत जो संसार में किसने ग्रहण नहीं किया था। इसलिए उसके समक्ष चुनौतियां भी अद्वितीय हैं, साधारण चुनौतियां नहीं है। उसका विश्वास भी अद्वितीय है। सत्य के साथ संग्राम में असत्य परास्त होगा, हारेगा, सच्चाई फतेह पाएगी। अशुभ के साथ संग्राम में शुभ विजयी होगा, शुभ जीत हासिल करेगा। विरोधी भाव हैं, लड़ाई अवश्यम भावी है, लेकिन विजय सच्चाई और भलाई की होगी। मैं सत्य का प्रेमक हूं, सत्य मेरे द्वारा जय लाभ करे। मैं शुभ का प्रेमक हूं, शुभ मेरे द्वारा जय लाभ करे।